श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं 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 ऐं नमः। ये अद्भुत मंत्र हैं। ये जो है मंत्र जो बोल रहा हूं, ये सकल कार्य सिद्धिदायक मंत्र है। इसका और 11 बार जाप भी कर लेते हैं। ये जाप, इसके अंदर लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और माँ और सरस सकल कार्य सिद्धि का एक मंत्र भी है। ये ओम जगत कल्याणकारी प्रणव है और ये महामाया बीज है सकल कार्य की सिद्धि के लिए। ओम ह्रीं श्रीं, श्रीं जो है कल्याण कारक, सौभाग्य कारक, लक्ष्मी कारक मंत्र बीजाक्षर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, क्लीं ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। लक्ष्मी का मेन बीजाक्षर, जैसे सरस्वती का एम, तो लक्ष्मी का क्लीं बीज। एक क्लीं से ही जो है लक्ष्मी का मंत्र का आरंभ होता है। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है जहां क्लीं ना हो लक्ष्मी मंत्र में, और वह क्लीं नहीं है तो लक्ष्मी मंत्र ही नहीं है, समझी। 2 अक्षर तो मेन है, श्रीम और क्लीं। यह जो है लक्ष्मी का मेन और प्रमुख जो है मंत्राक्षर है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं, ये आकर्षक है। आपके जीवन के अंदर कहीं काम रुका हुआ है, रगड़ा हुआ है, घिसा हुआ है और काम नहीं हो रहा है, उसके लिए यह ब्लूम है। आपकी प्रभाव, आपका जीवन के अंदर व्यक्तित्व का जो छाप छोड़ना होता है, अपना प्रभाव डालना होता है, वह जो है ब्लूम अक्षर से होता है। केवल ब्लूम अक्षर, ब आगा ल उकार की मात्रा, ऊपर जो है बिंदी चंद्राकार का और मकार अंत, तो इस प्रकार जो है 4-5 अक्षरों से निर्माण। ये जो बीजाक्षर ब ल म और उ, ये जो है ये 4-5 अक्षर से जो है अक्षर से निर्मित, बीजाक्षर से निर्मित ये ब्लूम जो अक्षर है, आपको कार्य सफल बना लेता है। आपके कहीं वसीली है, पैसा अटका हुआ है, इस मंत्र का प्रयोग से आदमी का मन करता है देने की, अगर कोई डुबाने की भावना से अगर ये करता है, तो ये ब्लूम अक्षर उसकी मन की भावना को परिवर्तित करता है। कोई व्यसनाधीन है, पीता है और बात नहीं मान रहा है, या चोर चपेट में आ चुका है और उसकी मन की परिवर्तन करने की, या कोई अदर कास्ट के ब्याह में फंसा हुआ है कोई बच्चा और आप उससे छुड़ाना चाहते हैं, किसी लड़की के चक्कर में, या कि लड़की लड़के के चक्कर में कोई फंसा हुआ है, तो ऐसे समय ये बीजाक्षर उनकी मन की भावना को परिवर्तन करता है। आवाज आ रहा है कमल? तो आप जो है ये जो बीजाक्षर है, ये आपके सकल कार्य की सिद्धि प्रदान करता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम एम, एम बीज जो है ये सरस्वती का साक्षात स्वरूप माना है। सरस्वती का जो प्रसन्न करने का सबसे स्ट्रांग और अद्भुत जो शक्ति है, वह है एम बीज। एम बीज से मनुष्य की, बच्चों की और सामान्य मनुष्य की बुद्धि तेज हो जाती। एम बीज अगर जुवा के अंदर स्थापित हो जाए, तो उसे जो है साक्षात जो है, जैसे सरस्वती के अंदर जो साक्षात उनके अंदर सरस्वती का वास हो जाता है, और वो जो बोलता है वही ब्रह्म वाक्य हो जाता है, वही जो है महापुरुषों का वाक्य हो जाता है। उसका प्रभाव दिग दिगंतर, देश देशांतर, पूरा विश्व के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। ये एम बीज से, एम बीज अगर सिद्ध हो जाता है, एम बीज प्रकट हो जाता है साधना के अंदर, एम बीज का अगर प्रभाव मनुष्य के जीवन में आ जाता है, बड़े बड़े IITA और अनेकों प्रकार जो है, चाहे वह
इंजीनियरिंग के फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल के फील्ड हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, किसी फील्ड में भी उस बच्चों को कहीं भी रुकावट नहीं आता है। और देश के उच्चतम से उच्चतम प्रोफेसर बन करके देश के अंदर अपना नाम स्थापित कर देता है। उसकी वाणी ही जो है सरस्वती की वाणी जैसी होती है, और उनकी वाणी के अंदर समझाने की कला, उसकी वाणी के अंदर लोगों को ज्ञान देने की कला, स्वाध्याय करने की कला सहजता से प्राप्त होता है। ये एम बीज का प्रभाव आप समझ गए ना। ये जो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम नमः, ये नमः समर्पण का लास्ट मंत्र होता है। तो ओम प्रणव है, पंच परमेष्टि का प्रतीक है, और ओम ह्रीम ये महामाया बीज है, सकल इच्छित मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। 24 तीर्थंकर और धर्मेंद्र पद्मावती पार्षद का युक्त यह मंत्र को मंत्र शास्त्रों में स्वीकारा है। पद्मावती कल्प करके एक है, पद्मावती कल आचार्य मल्लीसेन स्वामी जी का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर रीम को, इकार को पद्मावती माना है, हकार को धर्मेंद्र स्वरूप में रखार और पार्श्वनाथ स्वरूप माना है। तो ये जो है रीम है, धर्मेंद्र पद्मावती स्वरूप माना है। और ऋषि मंडल के अंदर स्तोत्र के अंदर इसको 24 तीर्थंकर का स्वरूप स्वीकार किया है। 24 तीर्थंकर इसके शक्ति का निवास इसके अंदर माना है। अरे ओम ह्रीम श्रीम, ये श्रीम जो है सौभाग्य, समृद्धि, आरोग्य, यश कारक माना है। क्लीम बीज लक्ष्मी कारक माना है मंत्र शास्त्रों में। और ब्लूम आकर्षक, और एम सरस्वती का। ऐसे यह पंच ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम, ये जो पंच सर्व एम, तो ये जो मंत्र है ये सकल कार्य की सिद्धि प्रदान करता है। नवरात्रि के अंदर जो व्यक्ति इसकी साधना करता है, वो अगर साधना सिद्ध हो जाता है और गुरु से लिया हुआ ये मंत्र साधना कर लेता है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो मनुष्य के लिए। हाँ, अगर लक्ष्मीवान, धनवान, बुद्धिवान और श्रीमंत, समृद्ध, यशस्वी जीवन जगाने के लिए, जीने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। तो आइए संध्या के समय इसकी साधना करेंगे। विधिवत साधना आपको आज कराता हूं इस महान मंत्र का। तत्पूर्व आज की आत्मकथा सुन लेते हैं, क्योंकि समय पता नहीं समय बढ़ ही रहा है, अभी 10-15 मिनट बाकी है। आत्मकथा सुन लेते हैं। मैं चुल्लक बनने के बाद चतुर्मास के अंतिम, यानी दिवाली के बाद, दिवाली का विसर्जन हो जाता है, दिवाली के बाद वह पंच कल्याण होता है। मैं कल पंच कल्याण के बारे में कुछ बातें कर रहा था, आज कुछ विशेष आपको लेके आया। आपने देखा होगा एक पत्थर रहता है, पत्थर के अंदर तेज और प्रभाव तभी आ सकता है उसके अंदर बीजाक्षर या मंत्राक्षर या उसके अंदर शक्ति का स्थापित हो। ऐसे हजारों मंदिर है, लाखों मंदिर है, उसमें तेजहीन, शक्तिहीन, प्रभावहीन मंदिर बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों के कार्य नहीं होते हैं, सफलताएं हासिल नहीं होती है, और उसके बाद मनुष्य अपनी आस्था और भावना को जो है पूर्ण न होने के कारण वो भावना टूट जाती है और वह धर्म के प्रति विमुख होने लग जाता है। ध्यान रखिए, परमात्मा का साक्षात प्रतिस्थापना, प्रतिष्ठापना बोलते, जो भगवान की शक्ति है उसके अंदर प्रतिष्ठापन किया जाता है, और प्रतिष्ठापन होने के बाद वो एनर्जी, वो पावर आना चाहिए उस मूर्ति के अंदर। आप देखिए, अगर सही ढंग से कराया जाए और मूर्ति के सामने अगर ग्लास भी रख दो और नेत्रों मलन हो जाए तो कांच भी टूट जाएगा, इतना पावर रहता है। सबसे पहला जो है कान और आंख, ये दो महत्व का वस्तु है। हम प्रतिष्ठाओं के अंदर इन चीजों को देखते नहीं। ऐसे बहुत सारे चीज है, कभी गर्दन, हाथ, पैर लंबा टेढ़ा ठुगड़ा नहीं होना चाहिए, सम चतुर संस्थान मूर्ति होना चाहिए। अब मैं मूर्ति की बात नहीं कर रहा, मूर्ति बनने के बाद जो प्रतिष्ठाएं होती है
उसके अंदर बहुत महत्व चीजें है कि उसके अंदर कुछ प्राण फूके जाए, उसके अंदर शक्ति और एनर्जी फूके जाए। वो प्रतिष्ठाचार, वसुनंदी नेमीचंद प्रतिष्ठाचार में पढ़ रहा था कुछ दिन के पूर्व। उसके अंदर एक उल्लेख आता है, दो चीजें, कान और नाक महत्व की ध्यान रखिए। सबसे पहले उस गांव का अगर उद्धार होना करना चाहते हैं, जिस गांव में मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही हो, उस समाज का उद्धार होना चाहिए, तो सबसे पहले आंखों पर बहुत ध्यान रखना। एक तो आंख पूरी खुली नहीं होना चाहिए, वो उग्र रूप क्रोध रूप स्वरूप माना है। पूरा आंखें बंद नहीं होना चाहिए, वह समाज पूरा सो जाएगी और वहां से सारे बिछड़ जाएंगे और व्यापार धन दौलत से समाप्त को प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है, पूरा खुला भी नहीं रहना चाहिए और पूरा बंद भी रहना चाहिए। भगवान की जो दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि होना चाहिए। अब देखिए, मैं देख रहा हूँ, सामान्य तौर पर अगर मैं देखता हूँ तो आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। आप किसी एंगल से मुझे देखिए, आपको लगेगा मैं आपको देख रहा हूँ। अगर ऐसे आंखें फाड़ के देखूंगा तो उग्र चला जाएगा, और नीचे बंद कर दूंगा तो ना आप दिख पाएंगे मुझे, ना आपको मैं देख पाऊंगा। ये न दृष्टि का खेरा पैर होता है, दृष्टि में बहुत शक्ति होती है। सबसे पहले हम दृष्टि की बात करें तो नासाग्र दृष्टि का भगवान का स्वरूप होना चाहिए। नासाग्र दृष्टि जो है, भगवान की प्रतिमा नासाग्र दृष्टि में अगर होती है, और ध्यान रखिए वो एक आंखें पूरा भूरा बन करके अंदर जो है बिंदी भी लगना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, आज प्रतिष्ठा है, आज ही मूर्ति आ जाती है, चलो पंडित लोग खत्म करो कहानी, और उसको ऐसे ही प्रतिष्ठा करते। ध्यान रखिए, जब तक आंख के जो भौरा है, जो काला दिख रहा है, उसके अंदर तेज नहीं होता है, और एक वो सेफ्टी है आपकी रोशनी को काला से जो है आपकी रोशनी को बाहर लाने के लिए एक वो साधन है, बाह्य उपकरण है। उसके अंदर छोटा सा मसूर दान का जो छोटा सा वस्तु रहता, वो नेत्र है। करते क्या है, आंख तो बना देते और एक गोल लंबा सा एक आकृति दिया जाता है, वो गलत है। वो आकृति भी होना चाहिए, आकृति के अंदर अंदर एक छेद भी टाइप का होना चाहिए, वही वहां से रोशनी, वहां से प्रकाश, वहां से तेज निकलता है। अगर आपका अंदर का जो मसूर दाल के समान जो बाह्य उपकरण है, अगर वो नहीं होगा, जहां मोतिया बिंदु होने के बाद दिखना बंद हो जाता है, तो वहीं से उसको निकाला जाता है, वही प्रकाश का केंद्र होता है। तो मूर्तियां में देखिए, कई मूर्तियों में क्या हो जाता है, कई मूर्तियों में, हजारों मूर्ति में, आज भी लाखों मूर्ति ऐसा है जहां नेत्र नहीं है, नेत्रहीन है, अंधे है। अंधा व्यक्ति ना किसी को दिखता है, ना किसी को राह दिखा सकता है, ना खुद राह देख सकता है, ना खुद प्रकाशित होता है, ना दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए जो है गोल नेत्र, उसके अंदर अंदर जो है एक बिंदी होना परम आवश्यक है। अब एक बात हो गई, समझ गए आप, अपने अपने मंदिरों में देख लीजिए, अगर एक गोल रेखा उसके अंदर बिंदी है तो वो नेत्रवान है, नहीं तो अंधा मूर्ति है, अंधा मूर्ति। वो अंधा मूर्ति कभी भी आपको जागृत नहीं कर सकती, आपको कभी भी प्रगति नहीं कर सकती है। एक बात। दूसरी बात, जो भगवान बैठते हैं, जिसको गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह के अंदर बैठने के बाद आचार्य नेमिचंद्र प्रतिष्ठा पाठ के अंदर, आचार्य जो भगवान बाहुबली की जिन्होंने प्रतिष्ठा करवाई, ऐसे उन्होंने एक प्रतिष्ठा शास्त्र लिखा है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। उसके अंदर जो है उन्होंने उल्लेख किया है, आपका जो दरवाजा है, आप वेदी के बैठने के बाद गर्भगृह का जो दरवाजा होता है, वह दरवाजा उसका 7 भाग करना चाहिए। 2 विधि है, एक पहला विधि बता रहा हूं, उसको 7 भाग में बांटना चाहिए। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 1-1 फुट का जो है, उसको जो भी ऊंचा हो, लंबा हो, उसको नापना चाहिए। उसके नापने के बाद ऐसे 7 भाग कर दीजिए। अभी इतने, अभी जैसे अ, हाँ, अब इतना, अभी जो है इतना बड़ा दरवाजा का, इतना बड़ा दरवाजा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इधर चौकट है, उसके जो है ये जो सम भाग जो है, 7 भाग जो है
ये करे, जैसे ये 3 4, उसके बाद ये 3, ऐसे ये 7 भाग, एक एक उंगली का इतना इतना अंतर आ गया, एक एक जो है आधा आधा इंची अंतर आ गया। तो इतना ये भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 7 भाग। 7 भाग हो गया, ये 7 भाग हो गए। ये उंगली पकड़ लिया, 7 भाग है। तो इसके 7वां भाग, 7वां भाग जो है के अंदर, 7वां भाग कौन सा, ये आ गया, ये 7वां भाग। ये 7वां भाग के अंदर वापिस 7 भाग करे, वापिस इसके 7 भाग के अंदर भगवान की दृष्टि, वहां से और यहाँ से जो दृष्टि जाना चाहिए वो 7वां भाग होना चाहिए। ये 8वां भाग करे, 8वां भाग के अंदर ये जो अंतिम भाग है उसके अंदर भी 7 भाग करके वहां भी जो है दृष्टि रखना। ये दृष्टिपात का, उससे जो है गांव का उद्धार, समाज का उद्धार और देश का उद्धार होता है। ये बहुत महत्व की बात है। और दूसरी बात, नेत्र की बातें कहूं तो भगवान के नेत्रों में मिलन होता है। भगवान का नेत्र तब प्रकट होता है, वहां की शक्ति तब प्रज्वलित और तेजित होती है जब उस नेत्र खुलते हैं। नेत्र मंद, केवल ठोकनी से, छने हथौड़े से नेत्र नहीं खुलता है, एक बीजाक्षर और एक विधि से नेत्र खुलता है। वह विधि, वह अनुष्ठान बड़ा महत्व का है। बिना नेत्र खुले भगवान अंधे होते हैं। और वो नेत्र का विधि विधान आज 90% जो है गलत कर रहे हैं, 90% लोग गलत कर रहे हैं, शास्त्र की विधि को रहित करते हैं और उसका परिणाम खुद प्रतिष्ठाचार भी भोगते हैं और प्रतिष्ठा के करने वाले साधु को भी भोगना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, नेत्र का जो खोलने का नयनोन्मिलन कहते हैं, नयनोन्मिलन, वो नयनोन्मिलन विधि जो है एक आगमवत, क्रियावत करते हैं। आप लोग क्या कर देते हैं, सोने का तो ये मंगा लेते हैं और अष्टगंध से ऐसे खोल देते हैं, ये सबसे बड़ा गलत है। ये सबसे बड़ा आगम विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध प्रक्रिया है। क्योंकि अगर आपकी आंखों में अष्टगंध डाली जाए, अष्टगंध अगर डाली जाए, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, आपकी आंखें बर्बाद हो जाएगी, आपकी आंखें खत्म हो जाएगी, आपकी आंखों में दिक्कतें पैदा होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, नयनोन्मिलन का जो विधि है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डालना चाहिए। अष्टगंध से नयनोन्मिलन नहीं होता है। अगर अष्टगंध से या केसर से जो करते हैं वे पूर्णतः भगवान की आंख को फोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर अगर आपको खुद अपने आंखों में डाल के देखिए, अगर आपकी आंखें अगर अष्टगंध से शुद्ध हो जाती है या गंध आदि से आपकी आंखें ठीक हो जाता है तो जरूर डालिए, कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार तुरंत लाल हो जाएगा, सूजन आ जाएगी और आपके खुद की आंखें जो है खराब हो जाएगी। जब आपकी खुद की आंखें खराब हो सकती है तो भगवान की आंखें क्यों नहीं खराब होगी। वो भी एक प्रतिष्ठित मूर्ति है, वो भी एक जीवंत प्राण उसके अंदर जाया जाता है। कई ऐसी मूर्तियां है कि उसके अंदर पूर्ण जीवंतपना देखा जाता है। उसके अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस पहुंचा और पहुंचने के बाद यह मालिकाना हक कौन है, एक कमेटी बोल रही थी ये इनका हक है, वो कमेटी बोल रही थी उनका हक है। उन्होंने कहा किसी का हक किसी भी मंदिर पर नहीं